थोड़ा सा कहते हैं आज आज हमारा प्लास्टर आपके आशीर्वाद से खुल गया है। जी अभी हम इसकी धुलवाई करवा रहे थे, इसीलिए वीडियो बंद करके आते थे कि हमारा प्लास्टर है, इसलिए नहीं बात करते थे। जी जी जी। रामासरे सर, जब इस कम्युनिटी में जब आप आए थे तो क्या हेल्थ को लेकर के आए थे? वजन घटाना था या बढ़ाना था? वजन घटाना था प्रभु। जी। और कितना? आपकी कृपा से जो है वजन घटा भी। और जो हम यहाँ नहीं, इस प्लेटफार्म पर तो हम संदेश देना चाहते हैं कि जो लोग आ जाए इस प्लेटफार्म पर, अगर कोच के गाइडलाइन में अपनी जीवन यापन तय कर दिए तो धरती पर कोई ऐसा रोग नहीं है जो छुटकारा उसको न मिल जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम तो ऐसे भी निरंकारी मिशन में है, वहां भी मुक्ति मिलती है और इस प्लेटफार्म पर रोग से मुक्ति मिलती है। और शुक्राना तो हम आप जी का जरूर करेंगे। हमारे कोच सुरेंद्र जी धन्य है जो हमारे जीवन में मिले, और उनके मिलने के बाद आपका चरण मिला, और आपके चरणों में बैठ करके तो बहुत आनंद मिलता है। कोई ऐसी सिखलाई नहीं है जो बच्चों की तरह से आप अंगुली पकड़ करके क्या नहीं बनाना चाहते हैं, कोई ऐसा शब्द नहीं है जो आपके लिए रख दिया जाए। तो यही हम याचना प्रार्थना आप जी के चरणों में करेंगे कि जो अनथक मेहनत, हर तरह से प्रशिक्षण आप दे रहे हैं, वाणी से भी, मन वचन कर्म तीनों से, तो जितने भी आज जुड़े हुए लोग हैं सबकी तरफ से दास यही प्रार्थना करेगा कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और जीवन पर्यंत जब तक धरती सूरज चांद है तब तक आप जिंदा लाइफ टाइम रहे। और यही याचना प्रार्थना है कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और सबका जैसा आप चाहते हैं सभी लोग बन जाए। हम यूनिवर्स से यही। हाँ जी। जब इस कम्युनिटी में जब आए थे तो आपको क्या चैलेंज, क्या प्रॉब्लम था? हमको सबसे ज्यादा चैलेंज 22 साल से हुजूर गैस का प्रॉब्लम था। कुछ भी खाते थे निरंतर गैस बनता था, पर और कोई ऐसा चीज नहीं है। 1 साल तो हम टोटल फल पर रहे, निरंतर फल खाते थे अपने डाइट के हिसाब से। वजन से 80 केजी मेरा वेट था, और 800 ग्राम हम सुबह फल खाते थे। वजन गुड़े 5 जो है शाम को सलाद लेते थे, भोजन करते ही नहीं थे, फिर भी गैस छोड़ता ही नहीं था। और दवा तो शुद्धि एक है, इंटरनेशनल कह रहे कि हम इंटरनेशनल है, उसमें भी जाकर के 20-25 हजार का हमने दवा लिया। गाजीपुर आरकेबी के टंकी के बगल में है वो शुद्धि वाला, लेकिन उससे भी और अंग्रेजी से भी बहुत सारी दवा हमने लिया है, लेकिन रिलीफ नहीं मिला। और रिलीफ मिला तो आप जी का प्यार मिलना था, इसलिए से रिलीफ मिल गया है। हम जानते भी नहीं थे कि ऐसे शरीर से इस निरंकार को, तो हम निरंकारी मिशन से जुड़े हैं, निरंकार का भजन कीर्तन करते हैं, पर साकार में आप मिल गए। और आप हमारे कोच का शुक्राना है जो उनके बदौलत आप मिले हैं, और आप से जुड़ करके बहुत सारा परिवार हमको मिल गया। एक नई दुनिया, वास्तव में वहां भी एक नई दुनिया है निरंकारी मिशन, और ये भी उससे कम नहीं है। अगर हम स्वस्थ हैं तब भक्ति भजन हो सकता है। अगर हमारे पेट में दर्द है और कोई कह दे कि भाई आप सिमरन करना शुरू कर दे या भगवान का नाम लेना शुरू कर दे, तो कोई ले नहीं सकता जी। पर स्वस्थ है तब वो भगवान का नाम ले सकता है। तो आप तो एक तरह से भगवान ही हैं, जो आपने सुबह 4 बजे से लेके और कितना मेहनत करते हैं। अगर नजर डाल के देखा जाए तो सभी लोग सोच रहे हैं कि हम एक दूसरे को बढ़ावा दें, बस ये सोच रहे हैं कि चलिए आज एक दूसरे का हम मदद कर दें। मदद तो कर रहे हैं, पर उनको नजर डाल के देखिए जो आपका मदद कर रहे हैं, वो काम आप करते हैं। अंगुली पकड़ करके जबरदस्ती नहीं आना चाहते हैं, मन से, वचन से, कर्म से, तीनों से भाग भाग के रात दिन दौड़ रहे हैं। अगर ये सिखलाई आपको केवल दूसरे के देखने की जरूरत नहीं है, अगर आपको देख ले, अगर आपको पढ़ ले, तो दूसरे को बताने की जरूरत नहीं। जो मीटिंग बार बार हो रही है या डाइट प्लान की बातें हो रही हैं, दास तो यही सबके चरणों में प्रार्थना करेगा कि आपको देख ले, आपके मन वचन कर्म को ख्याल कर दे, नजर डाल दे, तो जीवन उसका संवर जाएगा। ऐसे ही तो आप आशीर्वाद दें कि हम आपके चरणों में निरंतर बैठ के ही आनंद लेते रहें, और सभी लोग लें। थैंक यू रामासरे सर, अच्छा लगा बात करके आपसे। और आपने एक शब्द कहा कि मतलब जो ये शब्द आपने कहा ये थोड़ा सा झकझोर दिया, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, जितने भी कोच हैं, भगवान तो नहीं लेकिन भगवान के भेजे हुए दूत जरूर आप हैं। भगवान के भेजे हुए दूत आप जरूर हैं। अगर ऐसा नहीं होता
ठीक है ना? ऐसा नहीं होता तो आप इस कम्युनिटी में नहीं होते। तो अपने आप को आपने भगवान ने भेजा है आपको वैसे लोगों के पास जिनके अच्छे कर्म हैं, जिनके अच्छे कर्म हैं उनके पास पहुंचने के लिए आपको कोच बनाया है। और जो लोग भी अगर कोच बनते हैं तो वो मान करके चले कि मुझे भगवान ने मुझे कोच बनाया है, मुझे लोगों की मदद करने के लिए बनाया है। ठीक है ना? अगर अपने आप को मानेंगे तब तो क्या हम जो लोग परेशान हैं क्या हम उनसे बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अगर हम बातें कर रहे हैं तो क्या हमारी वो बातें मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? इतना जल्दी से लोग अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना नहीं चाहते हैं। बात समझिएगा। कोच का मतलब यही होता है कि वो अपने बातों से उनको समझाते हैं कि आपकी सेहत की वैल्यू क्या है। तो इसको सीखना पड़ता है। ठीक है ना? और आप उन्हीं को सिखा पाते हैं जिनके अच्छे कर्म होते हैं, जो आपकी बातें मान लेंगे। ये जानिएगा कि इस व्यक्ति का अच्छा कर्म है इसलिए मेरी बात को मान करके मेरे कम्युनिटी में आ रहा है। अगर कहीं कर्मों में दोष होगा तो वो कतई नहीं आ सकता है। वो करोड़पति है, लखपति है, अरबपति है, कोई मैटर नहीं करता। अगर उसके कर्म सही नहीं है तो वो इस कम्युनिटी में नहीं आ पाएगा। मैंने देखा है, 5 साल का एक्सपीरियंस बोल रहा है। ठीक है ना? तो आपको लोगों की मदद करने के भाव से अगर आप कोच है तो बात करना है। ठीक है ना? आपके बातों से हो सकता है कि उस व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा मतलब बाहर आ जाए। जैसे रामा सरे जी हैं, आपके शिव कुमार जी हैं, बहुत से यहाँ पे हैं, फुलचंद पटवा जी हैं, आत्माराम गोस्वामी जी हैं। ठीक है? तो बहुत से लोग हैं कि यहाँ पे आकर के अपने आप को फिट करके इस कम्युनिटी में मैंने समझते हैं कि मैं खुश नसीब हूँ कि इस कम्युनिटी में हूँ और कम से कम स्वस्थ तो हूँ, फिट तो हूँ। दुख तकलीफ से तो अच्छा है ना? है कि कम से कम 400-500 लोगों के बीच में एक परिवार की तरह हम लोग रहते हैं, नाचते भी हैं, चुटकुले भी करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं और सुबह का फर्स्ट क्लास दुनिया का नंबर 1 का ब्रेकफास्ट भी लेते हैं। तो इससे ज्यादा